भगवत नाम छूटे तो भी आसुरावेश आ जाता है। ये वही स्थान है जहाँ एक बार श्री महाप्रभु जी विराजमान थे। कृष्णाज निधन ने आके पूछा कि आप कई बार आज्ञा करते हो कि गिरिराज बाबा के अंदर तो रत्नजड़ी गोलोक धाम विराजते हैं, कृपा करके मुझे भी उसके दर्शन कराओ। श्री महाप्रभु जी ने कही गिरिराज की कमरा में बैठ के अखंड अष्टाक्षर का जाप करो। और जहाँ श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार गिरिराज की कमरा में जाके अष्टाक्षर का जाप किया और श्री महाप्रभु जी की कृपा से रत्नजड़ी गोलोक धाम के दर्शन आपको गिरिराज बाबा की कमरा में हुए। तो यहाँ गोविंद कुंड पे सभी ने स्नान पान आचमन किया, सभी हाथ में जल लेके सभी ने संकल्प किया ओम विष्णु विष्णु विष्णुत्राद्यमांगल्य फलप्रदमासुत्तरमासे पुण्यविद्रमासानां सुगरिके मासे माघमासे कृष्णपक्षे तृतीयाय बिन्दुवासरान्वितायां मम देह मनुष्यर्थम समस्त विगुणां गोलोक प्राप्त्यर्थम मम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल कलिकलुष विध्वंसार्थम अस्मिन् कुंडे स्नानमहं करिष्ये। गोविंद से निकली अपनी यात्रा अप्सरा दिन से होती हुई कुशरी की तरफ जा रही है और सभी भाव से और दिल से गा रहे हैं। कुशरी जीती हरे शरण अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां प्रभु को ढूंढते ढूंढते स्थान पे आई। क्या देखा, लोधारी नाम की गोप बैठे हुए हैं और उन गोप को देख के गोपियां एक दूसरे से आपस में कहने लगी अरे यहाँ से पूछड़ी शाम कांगे, अरे यहाँ से पूछड़ी शाम कांगे। जो पूछड़ी पूछड़ी करते नाम बढ़ गया पूछड़ी के लोग। सभी विष्णु ने लोधारी गोप की परिक्रमा करी और जब भी अपन गिरिराज जी की परिक्रमा करने जावे और पूछड़ी आते आते क्या दशा होती है, खूब भाग रहे थे, खूब चल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही पूछड़ी तक आए अब एक धक्का मारे और एक चले, एक धुन प्रारंभ करे और एक पूरी करे और धीरे धीरे गा रहे हैं दर्शन करें, पुनः वही आनंद वही उत्साह लेके मुखारविंद की ओर जा रहे हैं। सभी कह रहे हैं श्री जी हरे शरण वल्लभ हरे शरण श्री जी हरे शरण वल्लभ हरे शरण सभी ने गिरिराज बाबा का जोर से जयकार किया। श्री कितने थके हुए लग रहे हैं आप, परिक्रमा करके जो आए हैं घर जाके आराम करना, कोई बात नहीं। जहाँ ठाकुर जी परिक्रमा करके आए अन्नकूट के दर्शन खोले, जैसे ही दर्शन खोले सभी ने कणिका ली। नारद जी भी आए और प्रसाद का एक पेड़ा लेकर सीधे गए इंद्र के पास और कहा इंद्र भैया मुंह मीठा कर ले। बोले काय की मिठाई है, पहले खा फिर बता। और जहाँ इंद्र ने वो पेड़ा खाया बोले कैसा लगा, बोले बड़ा मीठा है। अब तो बताओ काय की मिठाई है, जानना चाहते। बोले हाँ, तेरा नाक कट गया उसकी मिठाई है। बोले क्या हुआ, पता नहीं तुझे, ब्रजवासियों ने इंतजार करना बंद कर दिया और गोवर्धन याद किया है। तो जहाँ इंद्र को पता चला कि करने वाले और कोई नहीं स्वयं श्याम सुंदर हैं और इंद्र ने प्रभु के लिए कुछ अपशब्द कहे, वाचारम वारिशम शब्दम अद्यम अन्वितमान। और जब ये सारे अपशब्द भगवान के लिए कहे तो
श्री महाप्रभु जी कहते हैं भागवत में भगवान की स्तुति के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। पर इंद्र ने कुछ अपशब्द प्रभु के लिए कहे। ये क्या कहा? वाचालम। ये बहुत बोल करने वाला लड़का है, बहुत बोलने वाला है। ये कहा बालिशम, इसके अंदर बहुत बचपना है। स्तब्धम, बिल्कुल स्थिर है, जड़ की तरह है। कहा अज्ञम, अज्ञानी है। कहा पंडित मानिता, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानने वाला है। मध्यम, साधारण मनुष्य है। ऐसे कुछ अपशब्द कहे। भगवान के अंदर तो 6 धर्म है, पर 6 धर्म न दिख के 6 दोष इंद्र को दिखे। और जहां ये 6 वस्तु दिखी तो जो अपशब्द इंद्र ने भगवान के लिए कहे, उन अपशब्दों को भी श्री महाप्रभु जी ने भगवान की स्तुति के रूप में घटा दिया। जब इंद्र ने कहा वाचालम, यानी बहुत बोलने वाला है, तो श्री महाप्रभु जी ने कहा इंद्र ऐसे नहीं कहा मेरे प्रभु बहुत बोलने वाले हैं। इंद्र स्तुति करते हुए कह रहा है वाचा अलम पूर्ण, यानी वाणी से जिसको पाया न जा सके, वाणी जिसको पहुंच न सके, ऐसे मेरे प्रभु हैं। कहा बालिशम, इंद्र ने कहा कि बहुत बचपने वाला है। पर भगवान कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं ये ऐसे नहीं कहा कि मेरे प्रभु बचपने वाले हैं, ये तो प्रभु की स्तुति करते हुए कह रहा है बालिशम। और बालिशम यानी ऐसे भगवान जिसने रामावतार के अंदर बाली का शमन किया था, वही भगवान है। स्तब्धम, स्थिर की तरह है। और वेद में कहता है कि भगवान कहीं स्थिर है तो वह कुंड के अंदर एक जगह स्थिर है। वही भगवान की जो वेद वाक्य है उसको सिद्ध इंद्र ने किया। कहा अज्ञम, अज्ञानी है भगवान। लेकिन महाप्रभु जी ने अर्थ किया अज्ञम न विद्यते जो यस्मात्, जो बड़े बड़े ज्ञानी भी जिसको पा न सके, बड़े बड़े ज्ञानियों का विसार है वो भगवान है। पंडित मानितम, सबसे ज्ञानी भगवान। और पंडित मानितम, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानने वाला है। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं पंडितान विधावत मानयति पूजयति इति, बड़े बड़े विद्वान भी जिसको पूजे, बड़े बड़े विद्वान भी जिसको माने, ऐसे मेरे भगवान हैं। मध्यम, साधारण मनुष्य रूप में भगवान है। कहा है तो रसरूप, तो रसरूप ये साकार रूप से आया है, वही तो उसकी अद्भुतता है। ये श्री महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। लेकिन इंद्र को कोप आया और समुद्र नाम के प्रलय के मेघों को बुलाया और आदेश किया जाओ और जाके ब्रज में इतना बरसो कि पूरा ब्रज जल में बह जाए। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी और जैसे ही वृष्टि होने लगी मूसलाधार, मानो पूरा ब्रज जल में बह जाएगा। तो लोग भागते भागते प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा चिंता न करो, मेरे संग चलो। और सबको लेके आए और सबकी रक्षा करने के लिए जैसे एक छोटा सा बालक अपने माथे पे छतरी ले ले, उसी प्रकार बाल विदा करते करते भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथों से उठा लिया और राम दृष्टिका के ऊपर धारण किया। जैसे बालक कोई खेल नहीं, जैसे छत्र को उठा ले, ऐसे ही ठाकुर जी ने ज्ञान बाबा को अपने राम दृष्टिका में धारण किया, सबको अपने शरण में उठा लिया और 7 दिन तक ठाकुर जी राजी को धारण करके रहे। उस समय प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से वेणु बजा रहे हैं, एक हाथ से गिटार को धारण किया और एक हाथ में शंख धारण करके इंद्र की वृष्टि के सारे जल को समाहित कर दिया। और ये स्वरूप है शिव गोकुलनाथ जी के स्वरूप को धारण करके 2 हाथ से तो वेणु बजा रहे हैं, एक हाथ से गिरिराज जी को धारण किया है और एक हाथ में शंख लेके इंद्र की वृष्टि को उसी के अंदर समा दिया। 7 दिन हो गए, सब लोग लकड़ियां ले लेके खड़े हैं कि छोटा सा बालक है कहीं हाथ हिल न जाए, अपने अपने लकड़ियों के टेके लेके खड़े हैं। भगवान ने कहा यदि तुम लकड़ियों के टेके लगा रहे हो तो क्या मैं आराम कर लूं? और जहाँ भगवान ने हाथ उठाना चाहा, सब लोग दबने लगे। सबने कहा कि दुनिया में आपके अलावा किसी का भी आधार हमको बचा नहीं सकता। 7 दिन तक इंद्र इतना बरसा, सारा जल खाली हो गया। पता चला कि जिसका ऊपर संशय किया ये कौन है। क्षमा मांगने की इच्छा हुई, क्षमा मांगने कैसे जावे? सबसे पहले सुरभि गाय को भेजा और सुरभि गाय ने आके प्रभु के ऊपर दुग्ध का अभिषेक किया, गोविंद नाम प्रभु को दिया। और जब इंद्र का समय आया तब इंद्र क्षमा मांगने के लिए सबसे पहले दंडवती परिक्रमा करते करते भगवान के पास आया। देखो इस गोवर्धन लीला के प्रसंग में, आज के प्रसंग में 2 वस्तु अपन ने देखी। 2 लोगों को प्रभु की लीला में संशय हुआ, ब्रह्मा जी को भी हुआ और इंद्र को भी हुआ। ब्रह्मा जी ने भी प्रभु की परीक्षा करी और इंद्र ने भी प्रभु की परीक्षा करी। पर देखो
ब्रह्मा जी ने परीक्षा करी पर उनको अधरामृत न मिला, पर इंद्र ने भी प्रभु की परीक्षा करी पर इंद्र को अधरामृत मिला। वो ऐसा क्यों? दोनों ने परीक्षा प्रभु की करी है, तो फिर इंद्र को प्रसाद मिला, कनिका मिली, अधरामृत मिला, पर ब्रह्मा जी को नहीं मिला, ऐसे क्यों? बोले प्रभु की परीक्षा तो दोनों ने करी, पर ब्रह्मा जी ने प्रभु की परीक्षा करने के लिए प्रभु के भक्तों को 1 वर्ष तक प्रभु से दूर कर दिया, और इंद्र ने भी प्रभु की परीक्षा करी, पर परीक्षा करने के लिए प्रभु के सारे भक्तों को प्रभु के शरण में लाके खड़ा कर दिया। और जहाँ प्रभु के सारे भक्तों को प्रभु के शरण में खड़ा कर दिया, प्रभु के सम्मुख कर दिया, इसलिए अधरामृत की कनिका इंद्र को मिली, ब्रह्मा जी को न मिली। तो यही गौड़धारी का सभी ने जय जयकार किया। जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, इंद्र मानवंगे की नारी, भाव काहुरा जोगिनी नारायण, द्वार बाहुरा जोगिनी नारायण, भक्तन जो सुखी नारे, जय जय लाल गोवर्धन धारी, इंद्र मानवंग की नारे, जय जय लाल, जय जय लाल, जय जय लाल गोवर्धन धारी, बोले श्री गिरिराज। धन की जय। गौड़ लीला के सत्संग के संग आप आज के अपनी कथा को यही विराम दें। अभी श्री भागवत जी की आरती होगी, उसके बाद यहाँ मनोरथ के दर्शन खुलेंगे, तो आरती के बाद दर्शन का लाभ लेके अपन सब जाएंगे। श्री वल्लभ विठल बिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल बिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, हम करिष्ये ध्यानम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। भगवत् अर्पण करो। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि, दीपकं संदर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, शुद्धतरेण नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य भगवान को भोग लगाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये तोयं समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गोवर्धनधराय हरिदासवर्याय नमो नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। पुनः ग्रासान् दद्यात्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। पोषणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। करुणवर्धनार्थे नमस्कारान् नमस्करोमि। मुखवासार्थे भगदाङ्गुले परमान्ते दक्षिणां समर्पयामि। अथ नीराजनम्। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण बिहारी की। गले में वैजयंती मावे, मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक लगे
दिल से